वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ एलिप्स ये टॉपिक का यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में लिखा है इन अ ट्रायंगल ABC, AB, BC and AC are 100 mm, 50 mm and 75 mm respectively. Draw an ellipse such that A and B are foci and C is a point on the curve. Draw a tangent and a normal to the curve at a point 70 mm from point A. तो चलो हम इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। और सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए आपका एलिप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एलिप्स क्या होता है। एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, है ना। ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एलिप्स ड्रॉ करने के मेथड्स कितने होते हैं, जैसे एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड, एलिप्स बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, एलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। तो ये सभी बेसिक चीजें पता है तो आप आसानी से कोई भी एलिप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पहले ये तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 2 है जो आज हम कवर कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले के वीडियो में जो हमने फर्स्ट जो प्रॉब्लम लिए थे ना, वो मोस्ट रिपीटेटिव प्रॉब्लम है एलिप्स का, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली एग्जाम में आते रहता है। देखो वो क्वेश्चन क्या था, देखो ये था वो, ये देखिए, ये इसके पहले के वीडियो में हमने कवर किए थे। इसके पहले के वीडियो में ये हमने सॉल्यूशन बनाए थे। क्वेश्चन ये था, ये मोस्ट रिपीटेटिव प्रॉब्लम है एलिप्स का, ठीक है। और ये जब भी एग्जाम में आता है तो एज इट इज आता है। इसमें कोई भी यहाँ पे जैसे नंबर लिखा है 40,000, यहाँ लिखा है 30,000, नंबर भी चेंज नहीं होते, एज इट इज रिपीट होता है। तो ये आपको ये वीडियो इसका आप जरूर देखिए। इसमें हमने बताए थे कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल वगैरह यूज करना होता है, क्योंकि किलोमीटर में वगैरह दिया है तो कैसे स्केल लेके इसको ड्रॉ करना, कैसे टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना, ये आप जरूर ये वीडियो से आप सीख सकते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एज इट इज रिपीट होता है। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं 100 mm, 50 mm, 75 mm, एज इट इज 2-3 बार अभी तक ये एग्जाम में आ चुका है। एज इट इज, ऐसा नहीं कि 100 का 120 हो गया, 50 का 60 हो गया, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। हमेशा 100, 50, 75 वाला ही ट्रायंगल आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता है और एलिप्स ड्रॉ करने के लिए बोलता है। तो इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो इसका सॉल्यूशन हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एलिप्स अगर ड्रॉ करना है, यहाँ देखो लिखा है ड्रॉ एन एलिप्स। अगर एलिप्स ड्रॉ करना है तो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है क्या? नहीं। क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, यहाँ एक ट्रायंगल दिया है। कौन सा ट्रायंगल? देखो ट्रायंगल है ABC, उसमें AB, BC और AC का साइड का लेंथ दिया है। देखो AB है 100 mm, BC है 50 mm और AC है 75 mm। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो डायमेंशन दिए हैं इसका यूज करके एक ट्रायंगल तैयार करना पड़ेगा और फिर वो ट्रायंगल का यूज करके हमें एलिप्स ड्रॉ करना है। लेकिन एलिप्स ड्रॉ करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ड्रॉ करते समय आपको ऐसा ड्रॉ करना है कि A और B जो पॉइंट है देखो ट्रायंगल का, सच दैट, यहां लिखा है सच दैट A एंड B आर फोसाई। आपको ऐसा ड्रॉ करना है कि A और B, वो जो ट्रायंगल का A और B है ना, वो एलिप्स का फोसाई बन जाए। आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। और यहां पे क्या लिखा है, एंड C इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब जो पॉइंट C है ना वो इलिप्स के ऊपर आना चाहिए। जैसे यहां पे अगर हम रफली अगर बताएं, ये देखो ऐसा इलिप्स होता है ना, तो यहां कहीं पे भी पॉइंट C आ सकता है। यहां हमने पॉइंट C कहीं पे भी ले लिए। और जो इलिप्स का मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होता है ना, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पे ये जो मेजर एक्सिस है यहां होता है फोकस F1 और यहां होता है फोकस F2 होता है ना। तो ये जो फोकस F1 F2 है ना, यहां पे आपका फोकस F1 यानी A होना चाहिए और फोकस F2 यानी B होना चाहिए। मतलब यहां A होना चाहिए, यहां B होना चाहिए, यहां कहीं पे भी C होना चाहिए। और इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो ऐसा एक ट्रायंगल बनता है, ऐसा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का लेंथ दिया हुआ है, ये ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ दिया है, AB का लेंथ दिया है, AC का लेंथ दिया है, BC का लेंथ दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद सबसे आखिरी में आपको ये एलिप्स पे टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द टेंजेंट एट 70 mm फ्रॉम द पॉइंट A। पॉइंट A से 70 mm दूर आपको एक पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एलिप्स तो सही से ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते समय गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलो पूरा वीडियो देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ये एलिप्स बनता है। और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठ जाओ और ड्रॉ करना शुरू करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ड्राइंग इज प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है ना।
तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कुछ ड्राइंग टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। हम स्केल लेंगे और प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी अगर तो, और कंपास तो बिल्कुल डेफिनेटली लगेगा। और जो इलिप्स हमें जो ड्रॉ करना है वो कौन से मेथड से ड्रॉ करना, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। मेथड बहुत सारी है ना, जैसे हमने बताए थे। तो कौन से मेथड से ड्रॉ करना है क्वेश्चन में लिखा है क्या? नहीं। एग्जाम में ये ऐसा ही आया था, मेथड का नाम एग्जाम में भी नहीं दिया था। तो ये कैसे डिसाइड करना? तो चॉइस आपकी है, जो मेथड आपको इजी लगती है आप वो मेथड से ड्रॉ करो। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे इसका सॉल्यूशन जो है वो जनरली इसका सॉल्यूशन आप कोई भी, अगर आप ड्राइंग की बुक अगर आप चेक करोगे ना, तो कोई भी बुक में ज्यादातर इसको आर्क ऑफ सर्कल मेथड से ड्रॉ किया है। तो चलो हम भी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आर्क ऑफ सर्कल मेथड से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ड्रॉ करते समय सबसे पहले क्या करना, आप कहोगे मेजर एक्सिस ड्रॉ करो, माइनर एक्सिस ड्रॉ करो। नहीं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का लेंथ पता ही नहीं ना, हमें तो यहाँ ट्रायंगल का लेंथ पता है ना। तो चलो यहाँ पे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल बनाओ। तो ट्रायंगल का लेंथ देखो, ट्रायंगल में ए बी बी सी ए सी का लेंथ, ए बी का लेंथ है 100, तो बेस 100 mm का ले लेंगे। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे 100 mm का ए बी का लेंथ जो है वो यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। ये ए बी यहाँ पे नेमिंग दे देंगे ए बी, ओके। और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सी होगा, तो ए बी सी। अब आपको कंपास ले लेना है, कंपास का यूज करना है। कंपास में देखो क्या लेंथ है, ए बी का हो गया 100, और उसके बाद BC का लेंथ, AB के बाद BC वो है 50 mm, तो BC का लेंथ आप कंपास में ले लेंगे। तो ये देखो कंपास में हम 50 mm का लेंथ, ये देखिए, ये कंपास में 50 mm का लेंथ हमने कंपास में ले लिया, ठीक है। कंपास का सेंटर B पे रखो, 50 mm का जो लेंथ लिए है आपने, ये देखिए ऐसा हमने आर्क बना दिए, ओके, 50 mm पे। उसके बाद AC का लेंथ है 75 mm, तो कंपास में 75 का लेंथ ले लो। तो ये देखिए हमने कंपास में 75 mm का लेंथ ले लिया है, ठीक है। कंपास का सेंटर A पे रखो, कंपास का सेंटर ए पे है, और ये जो आपने कंपास में लेंथ लिया है 75 mm, ये जो आपने पहले जो आर्क बनाए थे उसके ऊपर आप कट कर दो। ये देखो हमने कट कर दिए। अब इससे हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया, पॉइंट सी मिल गया, ठीक है। बस यहाँ पे अब स्केल का यूज करो और ये ABC ट्रायंगल यहाँ पूरा कर लो। तो ये देखिए हमने ABC ट्रायंगल यहाँ पे पूरा कर लिया है। जैसा हमने कहा AB का लेंथ क्वेश्चन में जो दिया था, AB का लेंथ है 100, यहाँ लिख के देते हैं, बाद में हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए यहां लिख लेते हैं। AB है 100 mm, BC है 50 mm, ठीक है, और AC है 75 mm, जो क्वेश्चन में गिवन है। उसका यूज करके हमने एक ट्रायंगल यहां बना लिए है। और अब ये ट्रायंगल का यूज करके हमें यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करना है। अब इलिप्स आपको कैसे ड्रॉ करना है तो वो समझ लो। अब हमें आर्क ऑफ सर्कल मेथड का यूज करना है। तो आर्क ऑफ सर्कल मेथड से अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहले तो आपको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता करना पड़ेगा। एक बार मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मिल गया तो फिर ये ट्रायंगल का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर आपको ड्रॉ करना है तो क्वेश्चन में क्या लिखा है स्पेशली कि ए एंड बी आर द फोसाई, ए और बी एज अ फोसाई रहने चाहिए। मतलब ये है, ये जो ए है वो फोसाई F1 होना चाहिए और बी फोसाई F2 होना चाहिए। अगर ये फोसा है तो आपको ये जरूर पता होगा, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने हमारे देखे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो सुनो कि फोसाई हमेशा मेजर एक्सिस पे ही होते हैं, फोसाई कभी भी माइनर एक्सिस पे नहीं रहते, फोसाई मेजर एक्सिस पे होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो फोसाई है ए एंड बी ये एक्चुअली मेजर एक्सिस पे है। अगर ये मेजर एक्सिस पे है तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो बेस है ए बी का, इसको एक्सटेंड करो। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो यहीं पे आपका मेजर एक्सिस होगा, ये कंफर्म है। ये देखो, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो इधर से हमने इधर एक्सटेंड किए और हमने इधर भी एक्सटेंड किए। तो यहाँ पे हमने देखो ये साइड ए बी को जो एक्सटेंड किए हैं, इधर हमें एक मेजर एक्सिस का पॉइंट मिलेगा और इधर एक मेजर एक्सिस का पॉइंट मिलेगा। अब कैसे मेजर एक्सिस निकालते हैं? तो मेजर एक्सिस अगर आपको निकालना है तो आपको एक रिलेशन बताते हैं। रिलेशन आप बस पता रखो। रिलेशन देखो सिंपल है, रिलेशन ऐसा है, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। ये रिलेशन आप ध्यान में रखो। ये रिलेशन से आप कोई भी प्रॉब्लम जहां पे आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो जो है इसमें मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस दिया ही नहीं है तो कैसे करें, तो आप ये रिलेशन का यूज कर सकते हैं, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे जो L1 और L2 है, अब ये L1 L2 क्या है, ये सब कुछ हमने इलिप्स के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। हमने देखो एक स्पेशल वीडियो लिए थे स्टार्टिंग में जिसमें हमने इलिप्स का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए अलग अलग जो मेथड्स होते हैं, टोटल हमने 11 मेथड्स आपको बताए थे। तो सब कुछ हमने वो वीडियो में क्लियर किए थे ना, तो उसमें भी हमने L1 L2 के बारे में बताए थे। यहाँ पे हम फिर से बता देते
लेते हैं कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, ये क्या है। देखो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी फिर से दे देते हैं। देखो ऐसा रूल है कि ये जो एलिप्स है, ये देखो ये एलिप्स है और ये एलिप्स का ये मेजर एक्सिस यहाँ होता है, माइनर एक्सिस यहाँ होता है। यहाँ पे फोकस F1 होता है, यहाँ पे फोकस F2 होता है, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल ऐसा है कि अगर एलिप्स के ऊपर कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट है, कहीं पे भी जहां आपका मन करे, देखो अगर मान लो यहाँ कहीं पे भी अगर एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है, पॉइंट P, अगर ये पॉइंट P को अगर हम F1 से ज्वाइन कर रहे हैं और अगर F2 से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ है P से लेके F1 जो आपने ज्वाइन किया, ये है लेंथ L1, P से लेके F2 ये जो लेंथ ज्वाइन की, ये है लेंथ L2। तो अगर आप L1 और L2 को ऐड करोगे ना, तो हमेशा मेजर एक्सिस ही मिलता है, हमेशा। और ये पॉइंट P कहीं पे भी होने दो, पॉइंट P यहाँ है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, पॉइंट P कहीं पे भी होने दो। आप पॉइंट P यहाँ लो या यहाँ लो या यहाँ लो या यहाँ लो, कहीं पे भी लो पॉइंट P। अगर वो पॉइंट P अगर आप फोकस से ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली जो लेंथ है L1 L2 दोनों को ऐड करो, हमेशा मेजर एक्सिस बनता है। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये एलिप्स का डेफिनेशन ही है। हमने डेफिनेशन जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, वो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आज जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में A और B एज अ फोसाई दिए हैं और C जो है वो एलिप्स के ऊपर कहीं पॉइंट दिया है। मतलब आज के वीडियो में यहाँ P के जगह, ये जो हमने P का एग्जांपल लिए, ये जो हमने P का एग्जांपल लिए, इसके जगह यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। तो अब हमें बताओ कि मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा। तो आपको बस क्या करना है, L1 और L2 को ऐड करना है। मतलब ये जो 75 mm है ना, ये 75 mm एक्चुअली L1 है और ये जो 50 mm है ना, वो एक्चुअली L2 है। तो बस 75 और 50 को ऐड करो, L1 प्लस L2, तो आपको मेजर एक्सिस मिलना तय है। 75 प्लस 50 कितना होगा, 125 है ना। 75 प्लस 50 तो ये हो जाएगा 125। तो यही हमारा मेजर एक्सिस है। तो फाइनली हमें मेजर एक्सिस चाहिए था, यहाँ पे मेजर एक्सिस मिल चुका है। मेजर एक्सिस का लेंथ है 125, कंफर्म बाय द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स का डेफिनेशन हमने अप्लाई किए। सी जो है वो एलिप्स के ऊपर है, ए और बी फोसाई है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पॉइंट जो एलिप्स के ऊपर हो, अगर उसको फोसाई से ज्वाइन करते हैं, तो दोनों लेंथ का एडिशन हमेशा मेजर एक्सिस होता है। वो डेफिनेशन का हम अगर यहाँ यूज करें, तो यहाँ L1 प्लस L2 का एडिशन 125 हो रहा है। इट मीन्स मेजर एक्सिस इज 125 कंफर्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मेजर एक्सिस 125 है, तो चलो अब यहाँ मेजर एक्सिस हम पूरा करते हैं। कैसे पूरा करते हैं, देखो अब मेजर एक्सिस जो 125 है, उसमें से 100 mm ऑलरेडी बन चुका है, 100 mm ऑलरेडी बना है। अब बस 25 mm ड्रॉ करना है। टोटल 125 है, 125 में 100 बन चुका है, अब बचा 25 mm ड्रॉ करना। तो 25 का हाफ 12.5 mm ए के लेफ्ट साइड में ले लो एंड 12.5 mm बी के राइट साइड में ले लो। इधर 12.5 उधर 12.5, तो टोटल हो जाएगा 125। देखो कैसे होता है बताते हैं। देखो यहाँ पे हम रखेंगे स्केल, ये देखो यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है, ए के लेफ्ट साइड में ये है 12.5। ये देखो ये मेजर एक्सिस का एक पॉइंट है, ए के लेफ्ट साइड में 12.5, इसको पॉइंट पी कहो, ठीक है। और बी के राइट साइड में 12.5 लेंगे, तो बी के राइट साइड में ये देखो यहाँ पे हमने 12.5 लिए। ये देखो इसको बोलो क्यू। ये देखो नाउ पी क्यू इज द मेजर एक्सिस। ओके, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर लेंगे अगर, तो ये देखो ये है P और ये है Q। ये देखिए आप देख सकते हैं, अब यहां से लेके P से लेके Q तक का लेंथ क्या है, तो P से लेके Q तक का लेंथ है 125 mm। कैसे, देखो ये इतना लेंथ 12.5 है ना, देखो यहां लिख के देते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये है 12.5 यहां से यहां तक, उसके बाद यहां से लेके यहां तक है 100 mm, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक फिर 12.5 है, तो बताओ कितना हो गया, 125 हो गया ना। 12.5 12.5 25, 25 प्लस 100 125। इट मीन्स हमने मेजर एक्सिस 125 यहां पे ड्रॉ कर लिए। P से लेके Q तक 125 इज द मेजर एक्सिस। अब बचा माइनर एक्सिस। समझ में आया आपको ये कैसे हुआ। अब बचा माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस अगर आपको ड्रॉ करना है तो वो ड्रॉ करना काफी आसान है। माइनर एक्सिस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ ये PQ का मिड पॉइंट ले लेना है, सेंट्रल ले लेना है। PQ का सेंटर बोलो या AB का सेंटर बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये हमने सेंटर पॉइंट यहाँ पे ले लिए। ओके, और अब ये जो लेंथ हमने लिखे है ना, इसको हटा देते हैं ताकि आपको अब ये देखो ये लेंथ का काम हो गया। जो हमने समझाना था वो समझा दिए। ये जो हमने सेंटर पॉइंट लिए है इसको नाम दे दो O, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको माइनर एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो माइनर एक्सिस हमेशा मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ नहीं किए तो भी चलता है, हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन से माइनर एक्सिस का पॉइंट निकाल लेंगे, वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर ही आएगा। देखो कैसे होता है बता देते हैं। देखो आपको कंपास का यूज करना है। देखो कंपास में पी से लेके ओ का लेंथ ले लो। ये देखो पी से ओ का लेंथ जो कि मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ है। देखो ध्यान दो आप कि कैसे माइनर एक्सिस मिलता है। पी से ओ का लेंथ ले लो, मेजर एक्सिस का हाफ लेंथ। कंपास का सेंटर ए पे रखो, तो क्या करो ऊपर आर्क बना दो, और पी ओ का लेंथ लिया, कंपास का सेंटर ओ पे रखे, ये हमने ऊपर आर्क बना दिए, ठीक है ना। सेम उतना ही लेंथ नीचे भी आर्क बना लो, सेम लेंथ। तो ये देखो नीचे भी हमने आर्क बना दिए, ठीक है। अब आपको कंपास का सेंटर बी पे ले लेना है, उतना ही लेंथ, सेम लेंथ रखो, कंपास का सेंटर बी पे रखो, और ये जो आपने आर्क बनाया है ऊपर और नीचे, उसके ऊपर कट कर दो। ये हमने ऊपर कट करें, और सेम लेंथ जो है हम यहाँ नीचे भी कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। ये पी क्यू हो गया, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला है ऊपर, इसको बोलो आर और इसको बोलो एस। तो ये हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या मिल गए, माइनर एक्सिस के पॉइंट्स मिल गए। बस इनको ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करने के बाद चेक करो कि ये मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर आए कि नहीं है। तो ये बराबर परपेंडिकुलर ही आएंगे। पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये बराबर ओ से पास होना चाहिए। होता ही है, वो ओ से पास हो जाएगा। ये देखो ओ से पास होंगे। देखो जो हमने बनाया है यहाँ सेंटर ओ जो लिए है, देखो बराबर ओ से पास हो रही है कि नहीं। तो चलो अब हम चेक करते हैं कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है। आपको परपेंडिकुलर है कि नहीं वो कंफर्म करा के बताते हैं। उसके लिए हम प्रोटेक्टर लेंगे, चेक करके बताते हैं। देखो ये हमने प्रोटेक्टर लिए, यहाँ देखो सेंटर पे रखते हैं। आप देखो यहाँ पे ये देखिए, ये 90 डिग्री है। देखो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है माइनर एक्सिस। तो आपको पहले से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन पॉइंट से भी माइनर एक्सिस फाइंड आउट करके परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक कर सकते हैं। और इस तरह से फाइनली हमने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फाइंड आउट कर लिए। अब ये ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। ट्रायंगल का अब कोई काम नहीं है। ट्रायंगल से हमें जो चाहिए था वो मिल गया। ट्रायंगल इसलिए दिया था ताकि आप मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस फाइंड आउट कर पाए। तो ट्रायंगल से हमने मेजर एक्सिस पी क्यू एंड माइनर एक्सिस आर एस हमने फाइंड आउट कर लिए। और अब चलो ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का यूज करके यहाँ एलिप्स बनाएंगे, और फिर पूरा एलिप्स होने के बाद हम उसके ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये डिटेल में हमने आपको पूरा समझा के और ड्रॉ करा के बताया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप भी हमारे साथ साथ ड्रॉ करो। चलो अब हम यहाँ एलिप्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें यहाँ एलिप्स ड्रॉ करना है बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, तो यहाँ पे हमें क्या करना है। अब आर्क ऑफ सर्कल मेथड पता होना चाहिए, इसके पहले ऑलरेडी हमने लिए हैं, ठीक है। तो ए से लेके ओ तक ये जो लेंथ है इसको डिवाइड करो, कितने भी पार्ट में डिवाइड करो, ए से लेके ओ, यानी फोकस F1 से लेके ओ। चलो हम इसको यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या 5 पार्ट में लो या 4 पार्ट में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे 1 यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, वो फिफ्थ पार्ट। और ये जो पार्ट्स है वो रैंडमली कहीं पे भी हो तो चलता है, मतलब इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी नहीं है। लेंथ कम ज्यादा हुआ तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमने ऐसे ही डिवाइड किया। देखो यहाँ पे कोई स्केल वगैरह सेट करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, देखो ऐसे ही डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेंथ क्या है, कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पे इन सभी को हम नेमिंग दे देंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, ये 4 लिखो, और वो 5th, इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे उधर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही साइड में डिवाइड करना है, दोनों साइड में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ओके। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर भी डिवाइड करते हैं, उधर भी डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। एक साइड से एक साइड में डिवाइड करके जब आपका काम बनता है तो दोनों साइड में क्यों डिवाइड करें। फिर भी आप अगर चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इधर भी डिवाइड करके दिया है, उधर भी डिवाइड करके दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल मार्क्स वहां पर भी मिलना तय है। आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो पढ़ा रहे, आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड वैसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर वो बोल रहे दोनों साइड में डिवाइड करो तो उससे करो, अगर वो बोल रहे कोई एक साइड से डिवाइड करके भी काम होता है तो आप के अकॉर्डिंग चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमने क्लियर कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम आर्क ऑफ सर्कल मेथड से अगर हम आगे ये मेथड कंटिन्यू करें तो अब आपको कंपास का यूज करके ही पूरे आर्क वगैरह ड्रॉ करना है। अब कंपास में कितना लेंथ लेना है जरा ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आपको P1 का लेंथ कंपास में लेना है, फिर P2 का लेंथ कंपास में लेना है, फिर P3 का लेंथ कंपास में लेना है, फिर P4 का लेंथ कंपास में लेके आर्क ड्रॉ करना है, क्योंकि मेजर एक्सिस का लेफ्ट एंड P है इसीलिए, ठीक है ना। और इसके बाद आपको ये लेंथ के बाद आपको Q1 का लेंथ लेना है, फिर Q2 का लेंथ लेना है, फिर Q3 का लेंथ लेना है, फिर Q4 का लेंथ लेना है। और ये जो भी आप लेंथ लोगे
ये लेंथ लो के जो ये लेंथ लेके जो आपको आर्क ड्रॉ करना है ना, वो आर्क ड्रॉ करने के लिए कंपास का सेंटर हमेशा F1 और F2 पे रख के ही आपको ड्रॉ करना है। ये ध्यान में रखो, F1 और F2 यानी यहां पे A और B पे रख के ड्रॉ करना है, ठीक है ना, क्योंकि फोकस का नाम यहाँ पे A और B है, ठीक है ना। तो F1 और F2 पे रखना यानी ही A और B पे रख के आपको आर्क ड्रॉ करना है। कंपास का सेंटर हमेशा A और B पे यानी फोकस F1 F2 पे। तो चलो अब ये हमने आपको बता दिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P1 का लेंथ लेंगे। P1 का लेंथ देखो, P से 1, तो ये कंपास का सेंटर P पे रखे और ये 1 का लेंथ देखो, ये P1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। कंपास का सेंटर कहाँ रखना, A पे रखना। कंपास का सेंटर A पे रखो और ऊपर आर्क बना दो, और आर्क जो ड्रॉ करना है वो बिल्कुल फेंट ड्रॉ करना है। ये देखो, ये हमने आर्क बना दिए। सेम इतना ही लेंथ आर्क आपको नीचे भी ड्रॉ करना है, सेम लेंथ, ठीक है। ये F1 को हटा देते हैं। सेम लेंथ जो है वो आपको कंपास का में जो लेंथ है P1 का लेंथ, ये आपको नीचे भी आर्क ड्रॉ करना है, ये देखिए, ठीक है। अब सेम लेंथ आपको कंपास का सेंटर B पे रखना है और यानी फोकस F2 पे रखना है और ऊपर यहां पे आर्क ड्रॉ करना है, ये देखिए फेंट। और सेम उतना ही लेंथ आपको नीचे भी आर्क ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, हम नीचे भी हम आर्क बना देंगे, ये देखिए, ठीक है। P1 का लेंथ लिए, कंपास का सेंटर A पे रखे, ऊपर नीचे आर्क बना दिए, B पे रखे, ऊपर नीचे आर्क बना दिए। अब P1 हो गया। अब P2 का लेंथ ले लो। P2 का लेंथ कंपास में ले लो। ये देखो, ये P से 2 का लेंथ के लिए कंपास का सेंटर P पे रखते हैं और P से 2 का लेंथ, ये देखिए, ये P से 2 का लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर A पे रखो यानी पहले फोकस पे रखो, ठीक है, और ऊपर नीचे आर्क बना दो। और आर्क जो है आपको फेंट ड्रॉ करना है, ये देखिए, ये ऊपर आर्क बना दिए और सेम लेंथ आप नीचे भी आर्क बना देंगे। ये देखिए, ये हमने नीचे भी आर्क बना दिए, ठीक है। सेम इतना ही लेंथ P2 का, सेम उतना ही लेंथ कंपास का सेंटर B पे रखो, ठीक है, एक नीचे आर्क बना दो और सेम इतना ही लेंथ कंपास का सेंटर B पे रख के ऊपर भी आर्क बना दो। तो ये देखिए, ओके, P1 हो गया, P2 हो गया, अब बचा P3 P4, ठीक है। तो अब P3 की बारी है। P3 का लेंथ कंपास में ले लो, तो कंपास का सेंटर P पे ले लो और 3 तक का लेंथ पहले चेक कर लो। ये देखिए, ये P3 का लेंथ ले लिए, ठीक है। कंपास का सेंटर, ये देखो, P3 का लेंथ हमने ले लिए। अब कंपास का सेंटर कहां रखना, फिर से A और B यानी पहले फोकस और दूसरे फोकस पे रखो, ये हमने रखे और ऊपर नीचे आर्क बना दो और आर्क आपको फेंट ड्रॉ करना है। ये देखो, एक आर्क ऊपर बना दो, ठीक है, और एक आर्क नीचे ड्रॉ कर दो। तो एक आर्क हमने नीचे बना देंगे, कंपास का सेंटर A पे है पहले फोकस पे। अब सेम लेंथ कंपास का सेंटर B पे रखो, दूसरे फोकस पे एक नीचे आर्क बना दो और एक आर्क ऊपर बना दो। तो ये देखिए, एक नीचे आर्क, एक ऊपर आर्क, ओके। P1 P2 P3 हो गया। अब P4 का लेंथ ले लो, ठीक है। P4 का लेंथ कंपास का सेंटर P पे रखो और 4 तक का लेंथ ले लो। P4 का लेंथ ये देखिए, ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर A पे रखो, ठीक है, यानी पहले फोकस पे, और ऊपर नीचे आर्क बना दो। तो ये देखिए, ये आर्क एक ऊपर बना दिए और एक आर्क नीचे बना दो, ये देखिए। और अब कंपास का सेंटर B पे रखो, लेंथ उतना ही है, और इधर एक आर्क बना देंगे और कंपास का सेंटर B पे रख के आप उधर भी एक आर्क बना देंगे, ये देखो, ओके। तो फाइनली हमने P1 P2 P3 P4 का लेंथ कंपास में लेके A के ऊपर रख के ऊपर नीचे आर्क बनाए, B के ऊपर रख लेके ऊपर नीचे आर्क बना दिए, ऊपर 4 आर्क, नीचे 4 आर्क, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये तो हो गया P1 P2 P3 P4। अब आगे जो हमने कहा था नेक्स्ट, अब ये Q1 का लेंथ लो, Q से 1 का लेंथ। तो Q से 1 का लेंथ ले लो कंपास में। ये देखो, ये 1 से लेके Q तक बोलो या Q से लेके 1 एक ही बात है। ये देखो, ये Q से 1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गलती हो सकती है। कंपास का सेंटर A पे रखो यानी पहले फोकस पे रखो, और अब आपको क्या करना है, यहाँ जो फर्स्ट वाला जो आपने आर्क बनाए थे ना, उसके ऊपर कट करना है, ऊपर नीचे। ये फर्स्ट वाला आर्क है ना, उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये देखो, ये हमने लेंथ लिए है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट आर्क पे कट करेंगे। ये देखो, ये ऊपर कट किए और नीचे भी हम कट कर लेंगे फर्स्ट वाले आर्क पे। ये देखिए, दिख रहा है आपको, क्रॉस सेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा होगा। ये देखो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया, ये देखो, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया और यहाँ पे भी एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया, ये देखो, ठीक है। सेम इतना ही लेंथ Q1 का, सेम उतना ही लेंथ अब Q1 का
ये देखो एक बार फिर से चेक कर लेंगे Q1 का लेंथ, यस सेम इतना ही लेंथ। अब कंपास का सेंटर बी पे रखो, कंपास का सेंटर बी पे रखो और अपोजिट साइड में फर्स्ट आर्क के ऊपर ऊपर नीचे कट करो। ये देखो फर्स्ट आर्क के ऊपर नीचे कट कर दिए, एक मिनट, फर्स्ट आर्क के ऊपर ये नीचे कट कर दिए और सेम इतना ही लेंथ फर्स्ट आर्क के ऊपर यहां ऊपर भी कट कर दो। ये देखो ये हमने कट करे, सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमें मिल चुका है। ये देखो ऊपर भी मिला और नीचे भी मिला, जहां से एलिप्स पास होगा ना वो पॉइंट मिल गया। ओके, इसके बाद कंपास में ये हो गया। अब इसके बाद Q2 का लेंथ ले लो, कंपास में Q से 2 का लेंथ, तो ये Q से 2 का लेंथ कंपास में ले लो। ये देखो कंपास में Q से 2 का लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर फिर से A पे रखो और फिर से B पे रखो। देखो पहले हम B पे रखते, कोई दिक्कत नहीं, पहले हमने B पे रखे, कंपास का सेंटर B पे रखे, ऊपर नीचे सेकंड आर्क के ऊपर कट करना है। सेकंड वाला आर्क ये है ऊपर में, है ना, तो सेकंड वाले आर्क पे आपको ऊपर नीचे कट करना है। कंपास का सेंटर B पे है, ये देखो ऊपर के आर्क पे सेकंड, ऊपर वाले सेकंड वाले आर्क पे कट किए और नीचे के भी सेकंड वाले आर्क के ऊपर आपको कट करना है। तो ये देखो ये हमने कट करे, ठीक है। Q2 का लेंथ है, इससे हमें सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। ये देखो ऊपर नीचे यहां पे देखो, ठीक है। और कंपास का सेंटर A पे रखो अब, और उतना ही लेंथ आपको अपोजिट साइड में सेकंड आर्क के ऊपर कट करना है। कंपास का सेंटर A पे है और ऊपर नीचे सेकंड आर्क के ऊपर आपको कट करना है। ये हमने ऊपर कट करे और अब हम ये नीचे भी कट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। इससे हमें सेकंड क्रॉस सेक्शन पॉइंट यहां पे मिल गया, ये ऊपर यहां पे और नीचे यहां पे, ठीक है ना, जिनसे पास करके हमें एलिप्स ड्रॉ करना है। इसके बाद Q3 का लेंथ ले लो कंपास में। Q1 हो गया, Q2 हो गया, अब Q3 की बारी। Q3, तो 3 से लेके Q तक का लेंथ, ये देखो ये कंपास में Q3 का लेंथ आ गया, ठीक है। कंपास का सेंटर A पे रखो, A पे रखे, अपोजिट साइड में थर्ड आर्क जो है जो आपने बनाया है उसके ऊपर कट करो। ये थर्ड आर्क ऊपर भी कट करे और थर्ड आर्क वाला जो थर्ड आर्क जो है अपोजिट साइड में उसको हमने नीचे भी कट कर दिया, ठीक है। ये देखो यहां क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल चुका है, ये थर्ड वाला, ये देखिए, ठीक है। और अब सेम इतना ही लेंथ कंपास का सेंटर कहां रखना है, कंपास का सेंटर, एक मिनट, यहां हमारा Q3 का लेंथ, ये कंपास में Q3 का लेंथ एक बार चेक कर लेंगे। यस, कंपास का सेंटर B पे है, अपोजिट साइड में थर्ड आर्क के ऊपर कट करना है। तो ये देखो ऊपर कट करे और नीचे भी कट करना है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल चुका है। देखो यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिला, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया है, ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट में Q4 का लेंथ ले लो, कंपास में Q से 4 का लेंथ कंपास में लेंगे, ठीक है। ये देखो ये 4 से लेके Q तक का लेंथ ये हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। कंपास का सेंटर फिर से A पे रखो और अपोजिट साइड में फोर्थ आर्क के ऊपर कट करो। फोर्थ आर्क के ऊपर हमें कट करना है अपोजिट साइड में। तो ये देखिए ये हमने फोर्थ आर्क के ऊपर कट करे और आपको नीचे भी कट करना है फोर्थ आर्क के ऊपर। तो ये हम यहां पे कट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। और कंपास का सेंटर B पे रखो और अपोजिट साइड में फोर्थ आर्क के ऊपर कट करना है। अपोजिट साइड में ये देखिए ऊपर कट करें और यहां हम नीचे भी कट कर देंगे, ये देखिए। इससे हमें फोर्थ क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो है वो यहां पे मिल जाएंगे। तो ये देखिए हमने फाइनली कंस्ट्रक्शन यहां पूरा कर लिया है। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए हमें जितने भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट चाहिए थे, देखो सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं और अब बस हमें इनको ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करो या तो फ्री हैंड ज्वाइन करो। अब आपको फ्रेंच कर्व पता है क्या? अगर आपके पास फ्रेंच कर्व होगा तो अच्छी बात है, अगर फ्रेंच कर्व नहीं है, अगर आपको पता नहीं फ्रेंच कर्व क्या होता है, देखो ये है फ्रेंच कर्व, इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व। ये कोई भी स्टेशनरी में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जनरली यूज किया जाता है टू ड्रॉ अ कर्व। कोई भी कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको इसका यूज करना होता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको एक या दो प्रॉब्लम में इससे बहुत अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आएगा। कम से कम 15 से 20 प्रॉब्लम्स आपको ड्रॉ करने की इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फास्ट आप इसके थ्रू ड्रॉ कर पाओगे। लेकिन अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको फ्री हैंड ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रेंच कर्व यूज कर सको तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेंच कर्व से बहुत अच्छा और स्मूथ कर्व बनता है, ठीक है। फ्री हैंड में उतना अच्छा नहीं आता, प्लेन कर्व नहीं आता, कई बार हाथ जो है प्रॉपरली नहीं आता, हाथ शेक करता है ना, इसलिए। तो चलो अब हम यहाँ पे फिलहाल हम इन सभी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट्स इलिप्स के ऊपर आना चाहिए। सो P,
से ये स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा, ये आर आना चाहिए माइनर एक्सिस का पॉइंट, फिर ये सी आना चाहिए, ट्रायंगल का जो पॉइंट सी है वो आना चाहिए, फिर ये क्यू से पास होके नीचे एस से पास होके पी पे आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल का पॉइंट सी इलिप्स के ऊपर आना ही चाहिए। अगर वो ट्रायंगल का पॉइंट सी इलिप्स पे नहीं आ रहा है, अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी चला गया, तो समझ लो आपने जो ड्रॉ किया है वो कुछ ना कुछ कहीं एरर की वजह से रॉन्ग हो गया है, आपको फिर डबल से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल का पॉइंट सी इलिप्स के ऊपर आना ही चाहिए। क्वेश्चन में कंडीशन वही लिखी है। तो चलो फिलहाल हम इसको फ्री हैंड यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं एलिप्स। तो ये देखिए हमने पूरा एलिप्स यहां पे ड्रॉ किया है। ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि हमने फ्री हैंड ज्वाइन किया है, इसलिए थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। ठीक है, और ये एलिप्स के ऊपर आप चाहे तो नेमिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट से सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट को नेमिंग दे सकते हैं, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, या आपको जो भी पॉइंट अगर आपको लगता है, क्योंकि कुछ बुक्स में एलिप्स के ऊपर पॉइंट्स क्रॉस सेक्शन पॉइंट को नेमिंग दिया है, तो कुछ बुक्स में नहीं दिया है। तो एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को जरूर पूछ लेना कि एलिप्स के सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे नेमिंग देना चाहिए या नहीं। अगर वो बोल रहे हैं तो आपको नेमिंग दे देना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार उनको पूछ के एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एलिप्स बना लिए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ABC ट्रायंगल है, A और B एज अ फोसाई है, और C जो है वो एलिप्स के ऊपर है पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया था। लेकिन सॉल्यूशन अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, लेकिन कहां ड्रॉ करना है वो क्वेश्चन में पॉइंट मेंशन किया है। यहां लिखा है ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट 70 mm, ये लिखा हुआ है। तो जो पॉइंट आपको लिखा है, आपको उसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। 70 mm फ्रॉम पॉइंट ए से 70 mm दूर इलिप्स के ऊपर कहीं पे भी आपको एक पॉइंट लेना है और उसके ऊपर आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो चलो हम यहाँ पे कंपास में 70 mm का लेंथ ले लेंगे स्केल से। तो ये हमने 70 mm का लेंथ देखो ये कंपास में ले लिया है। ठीक है, अब क्या करो, कंपास का सेंटर ए पे रखो। कंपास का सेंटर ए पे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए करके, है ना। कंपास का सेंटर ए पे रखे और ये जो इलिप्स है यहां पे इसके ऊपर आप कट करो। तो ये अगर हम कट करें तो ये देखिए कट हो रहा है, ये देखिए यहां पे कट गया। इसका मतलब सी के थोड़ा सा पहले, यहां जहां पॉइंट सी है ना, पॉइंट सी के थोड़ा सा पहले यहां पे कट चुका है। यहां पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हम ये पॉइंट को नेमिंग देंगे, हम इसको, चलो हम इसको कहेंगे पॉइंट एम। हमें ये एम पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो अगर हमें ये एम पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करो, ये एम पॉइंट से आप फोकस ए और बी को लाइनिंग ज्वाइन कर दो, लाइन ज्वाइन कर दो। ये देखो, ये एम से लेके ए ज्वाइन करो। ठीक है, और आपको एम से लेके बी ज्वाइन करना है, इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। किए, अब आपको इनके बीच में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये देखो, ये एंगल बाइसेक्टर इनके बीच में ड्रॉ करो। किनके बीच में? ध्यान दो, यहां पे, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। आप जो ट्रायंगल बनाए थे ना, वो ट्रायंगल को भूल जाओ। ट्रायंगल का कोई काम नहीं है, ट्रायंगल का काम जो था वो हमने कर लिया है। अब ट्रायंगल का कोई काम नहीं है, ट्रायंगल को भूल जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल को इरेज करे। ट्रायंगल को आप इरेज कर नहीं सकते, आपको ट्रायंगल को शो करना पड़ेगा क्योंकि वो सोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट को हमने नाम दे दिए पॉइंट एम। वो एम से हमने ए और बी ज्वाइन कर लिए। अब आपको ये जो आपने लाइंस जो आपने ज्वाइन किए हैं, इनके बीच में जो एंगल है उसके बीच में आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो। एंगल बाइसेक्टर जो आप ड्रॉ करोगे ना, वो कहलाएगा नॉर्मल, और फिर उसके ऊपर हम बना सकते हैं टेंजेंट, ऐसा है वो। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर अगर आपको इनके बीच में ड्रॉ करना है, तो आप इनके बीच में एंगल क्या है वो चेक करो। अगर आपको एंगल, स्टैंडर्ड एंगल कोई मिलता है प्रोटेक्टर से, तो आप डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं, या आप चाहे तो कंपास का यूज करो, कंपास से भी बना सकते हैं। चलो हम कंपास का यूज करके एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले कंपास में कुछ भी लेंथ ले लो जो आपका मन करे। तो ये देखिए, कंपास में हमने कुछ भी ऐसे लेंथ ले लिए। कंपास का सेंटर एम पे रखे और ये जो एम बी आपने लाइन बनाया है उसके ऊपर आप कट कर देंगे। ठीक है, सेम उतना ही लेंथ आप क्या करेंगे, इधर भी आप कट कर देंगे। जो एम ए जो आपने ज्वाइन किए है उधर भी आप कट कर देंगे। ठीक है, जहां कट गया वहां पे नेमिंग दे दो। आप चाहे तो कुछ भी नेमिंग दे दो, जैसे हम इसको नेमिंग देंगे, इसको कहेंगे टी और इसको कहेंगे वी। ठीक है, और अब कंपास में फिर से लेंथ आप कुछ भी ले लो, या तो सेम लेंथ रखो जो आपने रखे थे, या तो चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने कंपास में लेंथ लिए, कुछ भी, कंपास का सेंटर टी पे रखे और यहाँ बीच में एक आर्क बना लो। फिर कंपास का सेंटर वी पे रखो और ये जो आर्क बना है उसके ऊपर आप कट कर दो। ठीक है,
अब जहां पे कट गया वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट ये है, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट, इसको बोलो एन, क्रॉस सेक्शन पॉइंट एन। आपको क्या करना है, एम एन को ज्वाइन करना है। तो एम एन को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा, एम एन को ज्वाइन करने से आपको नॉर्मल मिल जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे नॉर्मल बना लिए, ये है नॉर्मल। और अब नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो हो जाएगा टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने प्रोटेक्टर ले लेंगे। अब प्रोटेक्टर किस तरह से सेट करना है जरा ध्यान से देखो। प्रोटेक्टर का सेंटर एम पॉइंट पे रखो जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो प्रोटेक्टर का सेंटर कहां रखे, एम पॉइंट पे। और अब प्रोटेक्टर का जो 0 डिग्री है वो नॉर्मल पे सेट करो। प्रोटेक्टर का 0 डिग्री नॉर्मल पे सेट करो। ये देखो ये हमने नॉर्मल पे सेट करे, प्रोटेक्टर का सेंटर एम पॉइंट पे और 0 डिग्री हमने नॉर्मल पे सेट करे। और अब नॉर्मल से 90 डिग्री काउंट करो तो आपको टेंजेंट के लिए पॉइंट मिल जाएगा। देखो यहां से आपको ऐसे काउंट करना है 90 डिग्री। तो ये देखो यहां से यहां तक आपको ऐसे 90 डिग्री काउंट करना है, एंगल मार्क करना है। तो ये हमने यहाँ पे एंगल मार्क कर दिए और ठीक है, बस यहाँ पे आप स्केल से, ये स्केल से ज्वाइन कर दो और ये एम से पास होते हुए यहाँ पे टेंजेंट ये बन जाएगा। तो ये देखिए फाइनली हमने टेंजेंट और नॉर्मल यहाँ पे कंप्लीटली ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं जो टेंजेंट है, टेंजेंट को हमने एरो हेड दिया है और टेंजेंट के ऊपर लिखा है टेंजेंट। एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को जरूर पूछना कि टेंजेंट को एरो हेड देना कंपलसरी है क्या, क्योंकि कुछ बुक्स में एरो हेड दिया है तो कुछ बुक्स में सिंपल एक प्लेन लाइन ड्रॉ किया है। तो आपके कॉलेज के लेक्चरर आपको जो भी गाइड कर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन टेंजेंट के ऊपर कैपिटल लेटर में लिखना टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर भी आपको कैपिटल में लिखना है नॉर्मल। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्यूशन बनके तैयार है। आई होप आपने भी हमारे साथ साथ ड्रॉ किए होंगे, क्योंकि हमने आपको कहा था कि वीडियो देखने के साथ साथ ड्रॉ करो ताकि ड्राइंग की प्रैक्टिस हो जाए। और इस तरह से ये सॉल्यूशन, तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रायंगल। ट्रायंगल का यूज करके पहले हमने मेजर एक्सिस फाइंड आउट किए, फिर मेजर एक्सिस से हमने माइनर एक्सिस फाइंड आउट किए और फिर हमने आर्क ऑफ सर्कल मेथड का यूज करके पूरा इलिप्स ड्रॉ किए। और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद फिर उसके ऊपर हमने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करे। ये इस तरह से सॉल्यूशन आप एग्जाम में भी ड्रॉ करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इलिप्स आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, टेंजेंट और नॉर्मल भी आपको डार्क पेंसिल से शो करना है। और बाकी ये जो ट्रायंगल है, जो हमने ट्रायंगल बनाए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बनाए, वो आपको सेमी डार्क शो करना है। ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहे पिंक कलर के, ये आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन पूरा करना है। तो आई होप आपको ये सब कुछ पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था एलिप्स, ये टॉपिक में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक वीडियो वो भी आप कवर कर लीजिएगा और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।